नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। तिब्बती मुद्दे और तिब्बत और भारत के बीच संबंधों के मुद्दे पर तिब्बती संसद प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रतिनिधि मंडल में संसद के माननीय सदस्य अर्थात श्री दावा तेसेरिंग, श्रीमती येशी डोल्मा और वेन शामिल थे। लामा तेनपा यारफल, भारत तिब्बत सहयोग मंच के सदस्य श्री संजीव मनमोत्रा, श्री राजेंद्र सदोत्रा और डॉक्टर छेरिंग तडुम्प भी उपस्थित थे। 17वें निर्वासित तिब्बती संसद के रूप में निर्वासन में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं और तिब्बत के भीतर और निर्वासन दोनों में 6 मिलियन से अधिक तिब्बतियों के प्रतिनिधियों के रूप में हम महामहिम की सरकार के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लाना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत तिब्बती लोग 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद से तिब्बती लोग अपने सबसे मौलिक मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और राष्ट्र पहचान के लिए खतरे से आहत हैं। पिछले 7 दशकों में तिब्बत में स्थिति खराब रही है। स्थिति इस हद तक बिगड़ रही है कि अब यह सांस्कृतिक नरसंहार और तिब्बती पहचान के पूर्ण विनाश के आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिसका एक परिभाषित क्षेत्र विशिष्ट आबादी सरकारें थीं और उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे थे। भौगोलिक दृष्टि से तिब्बत 1959 में चीन द्वारा अवैध कब्जे तक 2 एशियाई दिग्गजों भारत और चीन के बीच 2000 से अधिक वर्षों तक एक बफर राज्य के रूप में अस्तित्व में था। तिब्बत और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सहस्त्राब्दी पुराना इतिहास है। वे समृद्ध, प्राचीन और समकालीन सभ्यतागत संबंधों वाले पड़ोसी देश रहे हैं। पिछले इतिहास में भारत और चीन के बीच कभी भी किसी प्रकार की क्षेत्रीय सीमा नहीं रही। हालांकि अब एक ऐसी सीमा अस्तित्व में आ गई है और वह सीमा विवाद का विषय बनी हुई है और उन सीमाओं के पीछे हमारे तिब्बती भाई बहन हैं। चीन की अधीनता और दमनकारी नीतियों के तहत पीड़ित है। फ्रीडम हाउस की विश्व 2023 स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में इस वर्ष तिब्बत को लगातार तीसरे वर्ष फिर से दुनिया में सबसे कम स्वतंत्र देश के रूप में स्थान दिया गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर लागू किए जा रहे औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विपरीत तिब्बतियों को बहुसंख्यक संस्कृति में शामिल करने का एक तरीका बताया था। इस तरह किंडरगार्टन के बच्चों सहित तिब्बतियों का जबरन सामूहिक डीएनए नमूना संग्रह तिब्बती लोगों के सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं पर भय पैदा करने और नियंत्रण छीनने के लिए सत्तावादी निगरानी शासन के तहत एक घुसपैठिया प्रतिभूतिकरण उपाय है। वर्षों से तिब्बत में पीआरसी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों की क्रूरता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में तिब्बतियों के कुल 157 ज्ञात मामलों ने विरोध में आत्मदाह किया है। पीआरसी द्वारा लागू की गई नीतियों की क्रूरता के कारण वर्षों से तिब्बत में सरकार तिब्बत के लिए समग्र और तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता की बहाली फरवरी 2009 के तहत क्रूर दमन का सामना करने के बावजूद इन तिब्बतियों ने सर्वसम्मति से परम पावन दलाई लामा की चीनी कम्युनिस्ट सरकार की वापसी का आह्वान किया है। तिब्बती लोगों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के साथ पिछले 74 वर्षों के चीनी औपनिवेशिक कब्जे को सहन किया है। स्वतंत्रता और न्याय के मार्गदर्शन में अहिंसा के प्रति हमारा लचीलापन और प्रतिबद्धता, ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि तिब्बती लोगों के रूप में हमारी स्थिति और अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी पुनः पुष्टि की जाए और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमारे आह्वान का समर्थन किया जाए और उसे मजबूत किया जाए। इसी तरह परम पावन महान 14वें दलाई लामा दुनिया में उइगरों की तलाश करने वाले अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। दक्षिणी मंगोलियाई और हांगकांग वासी चीनी कम्युनिस्ट शासन के हाथों दमन, सांस्कृतिक आत्मसात, घोर मानवाधिकारों के उल्लंघन और अनुचित उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। तिब्बत में इस समय जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहाँ पर जो है कल्चरल जेनोसाइड किया जा रहा है। कल्चरल जेनोसाइड इन द सेंस कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है और वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जो है चाइनीज गवर्नमेंट जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके वजह से तिब्बत का जो संसाधन है उसको वहाँ से
चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, चाहे आपके मिनरल रिसोर्सेज हो, उसको वहाँ से एक्सप्लोर कर करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और तिब्बत की जो जो वातावरण है उसका कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। तिब्बत का वातावरण जो है, मेरा ये मानना है कि समस्त विश्व का सभ्यता का प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्योंकि तिब्बत जो है, तिब्बत प्लेट्यू जो है, वो जो है जल संसाधन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और विश्व के जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं, चाहे आप इंडस सिविलाइजेशन लीजिए, चाहे आप चाइनीज सिविलाइजेशन लीजिए, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये सारी नदी जो है आपके तिब्बत प्लेट्यू से निकलते हैं। और आने वाले समय में जो वर्ल्ड वॉर होंगे, वो जल संसाधन को लेकर ये लड़ाई होगी। तो उस समय जो है भारत, सिर्फ भारत के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए एक खतरा बढ़ रहा है। जिस तरह से चीन जो है वहाँ के तिब्बत के जो कल्चर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जी, हम निवासी सरकार का जो तिब्बती निवासी सरकार का जो हमारा यहाँ प्रतिनिधि है, जो मेरे साथ वेनरेबल तेम्बा याम्बेला जी है, और हमारे साथ ईशी डोमला जी है, और मैं हूँ। हम धर्मशाला से इसलिए आया था, यहाँ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जाना था और हिमाचल में जाना था। हमारा ये मकसद था कि हम हर 2 साल में हम जाते हैं सभी स्टेट में, जो हमारा जो एमपी लोग हैं जाकर जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से हम निवेदन करते हैं कि हम उसको अपील करते हैं कि तिब्बत के विषय में, तिब्बत के अंदर क्या स्थिति है और तिब्बत के हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग पिछले 7 साल से यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, हम किस मकसद के आया है, हमें जो प्यार, जो मदद हम भारत से मिला है, भारत के लोगों से, भारत गवर्नमेंट से मिला है, उसको निवेदन, उसको धन्यवाद कहने के लिए। और जो तिब्बत के अभी अंदर जो हमारा भाई बहन को जो स्थिति है, जो चीन के गुलाम में जो दुख सह रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों को अपील करने के लिए हम हर हिंदुस्तान के स्टेट में हमें बांध के भेजा गया है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम यहाँ का जो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, गवर्नर, जो भी है, जो यहाँ पर लीडर, लोकल लीडर्स है, जो स्टेट में जो लीडर है, उनसे मिलके तिब्बत के विषय में और तिब्बत में जो हो रहा है और हमें उनसे क्या मदद चाहिए, क्योंकि उनके संसद में, जैसा असेंबली में, नीचे विधानसभा में और नीचे लोकसभा में तिब्बत के विषय में चर्चा किया जाए, ताकि जो तिब्बत के वजह से तिब्बत को कब्जा करने, चीन ने कब्जा करने के बाद में हिंदुस्तान के जो सुरक्षा में कितना दिक्कत हुआ है, खतरा उपरा है, उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उनको हमारा अकेला, तिब्बत के अकेला का तकलीफ नहीं है, ये भारत की सुरक्षा में भी है। जब तिब्बत आज़ाद था तो जो लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल था, जो एक बॉर्डर इशू है, उसमें 4 पुलिस चौकी था। अभी लाखों करोड़ आदमी रखा है, उनका एक दिन में कोई करोड़ हजार रुपये खर्च जाता है। तो इसी तरह के सभी जवान भारतीय और जो खास करके जो नेता लोगों को हम ये निवेदन करने आया कि तिब्बत के विषय में आप संसद में चर्चा किया जाए, विधानसभा में चर्चा किया जाए। हमारा जो तिब्बत में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आपके विधानसभा में, आपके लोगों में चर्चा, और आपके स्थानों में लोकल जो एमएलए, उनका कोई तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का संस्था बना, जैसा हमारा यहाँ भारत तिब्बत सहयोग मंच के संजय साहब है, राजेंद्र जी है, डॉक्टर श्रींग है, उनका साथ है। इनके मदद से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बा 24।